अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाज़रीन, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो एक लैपटॉप स्कीम जो काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। वो क्या चीज़ है, फेक है या सही है। दूसरा जो है, जो पासपोर्ट की स्लिप आई है, रोल नंबर स्लिप NTS की तरफ से, उस पर जो है काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं और बहुत से लोग सवाल कर करके हमें मैसेज कर करके ना बहुत उन्होंने हमारा भी जिन्हें हराम कर दिया और अपने भी जिन्हें भी हराम किया हुआ है। उसके बारे में बताएंगे भी आप मोबाइल से जब स्लिप निकालते हैं तो वो आपके सामने क्यों नहीं आते, क्योंकि वो लोग, उनके पास जो लिंक है वो आया हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे स्लिप शो नहीं होती, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो भी आपके सामने आपको बताएंगे भी, आप अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके पास स्लिप कहाँ से निकलेगी, और दूसरे लैपटॉप की डिटेल भी आपको बताएंगे भी वो जो सोशल मीडिया पे ऐड आया हुआ है वो जो है सही है गलत है। तो वो जो ऐड है, जो सोशल मीडिया पे मैसेज है वो गर्दिश कर रहे हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या वो सही है गलत है। तो स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और जो फेक ऐड आपको मिलते हैं सोशल मीडिया पर इधर उधर से, आप उनसे बच जाएं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो नाजरीन, वो जो सोशल मीडिया पे एक मैसेज आ रहा है, खासतौर पे व्हाट्सएप पे, कि लैपटॉप स्कीम है ये, उसमें जल्दी से अपना जो है रजिस्टर करवा लें। तो ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है, ये वाला मैसेज है। वो यहाँ लिखा तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम सपोर्ट 2023। तलबा की लैपटॉप स्कीम 2023 के लिए दरखास्तें दस्तियाब हैं। ये स्कीम उन तमाम तलबा के लिए खुली है जो माली वजूहात की बिना पर अपना लैपटॉप खरीदने की पोजीशन में नहीं है और उन्हें अपनी तलीम की सतह पर लैपटॉप की ज़रूरत है। 2023 में 9,60,000 से ज़्यादा तलबा को उनकी तलीम को बढ़ाने के लिए मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। दरख्वास्त शुरू हो गई है और जिन तलबा ने दरख्वास्त दी है उन्हें अपने लैपटॉप मिलना शुरू हो गए हैं। रजिस्टर करें और यहाँ दरख्वास्त दें। अब नीचे उसने लिंक दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाता है, एक यहाँ पे ये देखें, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको तलबा को इल्म होना चाहिए, यानी कि तलबा को इन मालूमात का इल्म होना चाहिए। उम्र की जो है 10 से 50 साल उम्र की हद बता रहा है। आपको पढ़े लिखने के काबिल होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि आपका नाम लिखें, यहाँ पे अपनी तलीम बताएं जी, तलीम आपकी क्या है। यहाँ बता रहा है कि आपने लैपटॉप कौन सा लेना है। देखें जी, कमाल की बात नहीं है यानी कि इस तरह की स्कीम है। लैपटॉप भी आपकी मर्जी का आपको दिया गया। आप लिनोवो लेना चाहते हैं, डेल लेना चाहते हैं, HP है, तोशिबा है, HCL, असूस, पता नहीं क्या कैसे कैसे नाम डाल दें, आप अपनी मर्जी का लैपटॉप ले सकते हैं। उसके बाद उम्र की हद आपकी क्या है, 10 से 20 साल है, 20 से 50 है। तो नाजरीन, इस तरह की जो स्कीमें होती हैं ये बिल्कुल फेक होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। जो होते हैं ना ओरिजिनल ऐड, वहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट का ऐड आता है, वहाँ पे यानी कि हर चीज़ जो ऑफिशियल होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का नाम होता है। इस तरह जो होते हैं लिंक होते हैं, ये एक फेक होते हैं, ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। ये कोई फॉर्म प्रॉपर नहीं है जिसमें आपको लैपटॉप 40-50 हज़ार का कोई ऐसे में आपको लैपटॉप दे, जैसे 2-4 चीज़ें पूछ के। तो ये बिल्कुल फेक है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे, उसके बाद वो कहेगा कि आप 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को सेंड करें तो आपको लैपटॉप कन्फर्म आपका हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फेक होते हैं ऐसे लैपटॉप पे, ऐसी स्कीमों पे या इस तरह की फेस स्कॉलरशिप आती हैं जहाँ पे चलान वगैरह भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आप कान नदरा करें, ये बिल्कुल फेक है। जो भी आपको ये सोशल मीडिया पे आ रहा है, मुझे लोगों ने काफ़ी दफ़ा सेंड किया, तो मैंने सोचा भी इस पर हम वीडियो बना के ना लोगों को बता दें कि ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये बिल्कुल यानी कि किसी खाते का नहीं है। इसको आप ना ही क्लिक करें, ना ही आगे लोगों को सेंड किया करें। हाँ, आजकल जो स्कॉलरशिप आई हुई है वो एक ही है जो वैलिड आजकल चल रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। वो स्कॉलरशिप वे वाली है। तो ये प्रॉपर जो है गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे पीफ वालों का लोगो लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि पीफ। और ये स्पेशल कोटा है, इसमें नॉर्मल लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें कैटेगरी की है 4 से 5 कैटेगरी। अगर आप उनसे ताल्लुक रखते हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें बता रहा है कि अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2000 सालाना में पास किया हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इन 5 कैटेगरी से ताल्लुक है फिर कर सकते हैं। इसमें जो यतीम तलबात हैं या ग्रेड 1 से लेकर 4 तक जो मुलाजिम हैं उनके बच्चों के लिए, या जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए, या जो मजदूर होते हैं, डिसेबल होते हैं उनके लिए होता है, या दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, ये उनके लिए होता है। बाकी नीचे वो इसकी डिटेल मजीद बता रहे हैं। तो इसके अप्लाई करने की लास्ट 19 अप्रैल है। इस ऐड की मुकम्मल डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इस पर ना डिटेल एक वीडियो बनाई थी और अप्लाई का तरीकाकार भी मुकम्मल बताया था भाई कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन नहीं है, किन के लिए है, किन के लिए नहीं है। तो आप हमारे चैनल पे जाके, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस पे जाके आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का यानी कि प्ले लिस्ट में फोल्डर है, वहाँ पे जाके मुकम्मल इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे आके यानी कि आप देख सकते हैं मुकम्मल कि हमने इसकी मुकम्मल डिटेल आपको डाली हुई है
ये ऐड आपको वहाँ पे तफसील के साथ दिखाया जा सकता है। तो भाई ये दो चीज़ें थी, एक ये ऐड जो ये ऑफिशियल ऐड है, इस पे आप लोग कर सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं। जो दूसरा मैंने आपको बताया लैपटॉप वाला, वो बिल्कुल फेक है। इसके अलावा आजकल ना ही कोई स्कॉलरशिप आई हुई है और ना ही कोई लैपटॉप स्कीम आई हुई। तो नाजरीन, ये मैंने आपको मुकम्मल बता दिया कि ये सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रहा है एक मैसेज टाइप का, ये बिल्कुल फेक है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये ऐसे होता है कि आप इतने लोगों को सेंड करेंगे तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चीज़ें फेक होती हैं। ये जितने भी इस किस्म के लिंक आते हैं ना, जहाँ भी लिखा होता है कि भाई क्लिक करें, क्लिक करने के बाद थोड़ा बहुत आपसे डाटा मांगता है, थोड़ा बहुत डाटा मांगने के बाद वो कहता है कि 10 लोगों को, 5 लोगों को, 15 लोगों को शेयर करें, फिर आपको लैपटॉप मिल जाएगा, ये हो जाएगा, या आपकी कोई लॉटरी निकल आएगी, या आपको कोई पैसे मिल जाएंगे, कोई बोनस मिल जाएगा। इस तरह के ऐड जो तो फेक होते हैं, ये डाटा या चोरी करने का एक बहाना होता है, या उन्होंने अपनी वेबसाइट को जो रैंकिंग को ऊपर लेके जाना होता है, इसलिए वो ऐसे लिंक देते हैं। तो ऐसे लिंक पे आप ट्रस्ट ना क्या करें। जो ऑफिशियल या लैपटॉप मिल रहे होते हैं, कोई स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, उसका एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐड आता है प्रॉपर। उस ऐड पे वेबसाइट लिखी होती है, गवर्नमेंट का नाम होता है, इदारे का नाम होता है, हर चीज एक वैलिड, यानी कि उस ऐड को बंदे को देख के पता चल जाता है कि यानी कि फेक है या ओरिजिनल है। तो इस तरह के जो मैसेज आते हैं, कोई भी लिंक आते हैं, इन पे आप जो है ट्रस्ट ना क्या करें, ना इनको विजिट क्या करें, ना ही इस पे क्लिक करके अपना डाटा डाला करें। और दूसरा टॉपिक था वो ये था कि पासपोर्ट की जो स्लिप है वो मोबाइल पे शो क्यों नहीं हो रही। तो नाज़रीन, एनटीएस की तरफ से जो आपको मैसेज आया हुआ है उसमें एक लिंक दिया हुआ है। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद लॉगिन आईडी मांगता है, वहां पे आप आईडी कार्ड नंबर डालते हैं अपना, और वहां पे अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड आप वो डालते हैं जब आपने ऑनलाइन अप्लाई खुद किया था या आपने कहीं से कराया था। तो अगर आपने खुद किया तो फिर आपको पासवर्ड याद होगा। अगर आपने किसी और जगह से कराया तो फिर जहां से आपने अप्लाई कराया, जिस आपके दोस्त ने किया, किसी शॉप वाले ने किया है, तो उसने एक पासवर्ड लगाया होगा, आपने वो पासवर्ड डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फिर आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है वहां पे, तो वहां पे जाके फिर आपकी वो ईमेल आईडी मांगता है। ईमेल आईडी आपने वो देनी है जब आपने अप्लाई किया था, तो उस टाइम भी आपने एक मेल दी होगी जिसपे कोड भी आया था उस टाइम। ईमेल आपने वो देनी है, अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है। जैसे करेंगे तो वो उसके बाद आपका जो लिंक है वो मेल पे दोबारा उसी मेल पे चला जाएगा। जब मेल खोलेंगे वहां पे एनटीएस की तरफ से मेल आई होगी, वहां पे एक लिंक दोबारा शो हो रहा होगा कि इस पे क्लिक करें। उस पे क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, नया पासवर्ड जो रखना चाहते हैं, जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख के वो उस पे इंटर करके आप सेव करेंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। आपने फिर उस लिंक पे क्लिक करना है जो एनटीएस की तरफ से मैसेज आया हुआ है। तो फिर आईडी कार्ड नंबर डाल के अब आपके पास वो पासवर्ड आ गया होगा, आपने वो पासवर्ड डाल के उसको लॉग इन कर लेना है। अब कुछ लोगों को जो है पासवर्ड याद है वो लॉग इन कर लेते हैं। जैसे लॉग इन करते हैं तो वहां उनके सामने 3-4 चीजें होती हैं, यानी कि एप्लीकेशन आप कितनी है, एक है, फी पेड एक है, 2-3 ऑप्शन और भी आ जाते हैं। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्लिप तो शो नहीं हो रही, स्लिप तो नजर नहीं आ रही। तो वो बेचारे ना, उनको तो फी कितनी नहीं होती, इधर से भी यानी कि एक फोटो शो होता है, यहाँ से भी 2-3 डॉट शो होते हैं, या वहां पे ऑप्शन होता है ओपन एप्लीकेशन या आपकी यानी कि अप्लाइड एप्लीकेशन, इस तरह का ऑप्शन आ रहे हैं। तो वो ये नहीं सोचते भी यहाँ क्लिक करके देख लें, नहीं, वो बस ये पूछ भाई से स्क्रीनशॉट लेंगे, हमें सेंड कर देंगे हमारी स्लिप शो नहीं हो रही। तो मेरे भाई जैसे आप उसको खोलते हैं स्लिप शो नहीं होती। वहां पे या तो आपके पास साइड पे, लेफ्ट साइड पे वहां पे आ रहा होगा ओपन एप्लीकेशन या माई एप्लीकेशन, इस तरह का ऑप्शन होगा। वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे फिर राइट साइड पे थोड़ा सा माउस को लेके जाएंगे, एंड में जाके प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, नीचे होगा रोल नंबर स्लिप। या तो वहां से डाउनलोड कर लें, या अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे, फिर आपके पास 3 किस्म की लाइनें आ रही होंगी लेफ्ट साइड पे। उन 3 लाइनों पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे 4-5 ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। तो वहां पे होगा माई एप्लीकेशन या ओपन एप्लीकेशन, इस तरह का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर जो है उसको थोड़ा राइट पे लेके जाएंगे, वहां पे जाके आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। पहले तो बात है कि आपके पास जब प्रिंटर ही नहीं है तो आप ट्राई ही ना करें। लोग खुद से लगे हुए, मेरा पासवर्ड नहीं लग रहा, मेरा लॉग इन नहीं हो रहा, मेरी स्लिप सामने नहीं आ रही। मेरे भाई जब आपके पास प्रिंटर ही नहीं है तो फिर आपने लॉग इन करके पासवर्ड वो डाउनलोड करके क्या करना है, आपने उसको वैसे प्रिंट निकलवाना। आप किसी शॉप पे जाएं, वहां पे जाके आप उनको कहें यार मुझे ये स्लिप निकलवानी है, वो आईडी कार्ड नंबर आपसे पूछेंगे, पासवर्ड आपको पता है तो आप उनको बता देना या तो रीसेट करवा लेना। तो वहां से 20-30 लगेंगे आप स्लिप निकलवाने, सारी टेंशन ही खत्म। अगर आपको ज्यादा शौक है तो फिर ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि आपने कैसे डाउनलोड करनी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको मसला नहीं होगा स्लिप डाउनलोड करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, ओके, अल्लाह हाफिज़।